गुड इवनिंग दोस्तों। आपने सबसे पहले वाली वीडियो में सिलेबस के बारे में जाना। दूसरे वाले वीडियो में हमने बताया कि आपके सिलेबस से कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का आने वाला है या आया हुआ है। वो एनालिसिस हम लोगों ने देखा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ओके, कि भाई आपको अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है ना, बिजनेस इवेंट क्या होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, मतलब ऐसे बकायदा कई ढेर सारे जो है कि टर्म्स के बारे में जानेंगे जो जनरली वहां पे पूछे जाते हैं। ठीक है, थ्योरी के बारे में ज्यादातर थ्योरी पे या कॉन्सेप्ट पे हम लोग ज्यादा जोर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो हो जाएगा जब आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो क्वेश्चन धड़ाधड़ करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान रखेंगे, उसके बाद जो है कि क्वेश्चंस पे आएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा पहला टर्म है बिजनेस इवेंट। क्या है बच्चों? बिजनेस इवेंट। ठीक है, बिजनेस इवेंट का मतलब क्या हो गया, बताएं जरा थोड़ा सा। सेल, परचेस। यानी कि कोई ऐसा इवेंट हो जो अकर हो रहा है कि भाई कि नॉर्मल ऑपरेशंस में, कि भाई बिजनेस में सबसे पहले हम क्या चीज करेंगे, किस चीज के बारे में देखेंगे, सर्विसेज या फिर ट्रेडिंग में जैसे गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में हम देखेंगे या गुड्स के बारे में देखेंगे। गुड्स में हम क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, परचेज, यही ना करते हैं। इन्हीं सब चीजों के बारे में करते हैं, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस इवेंट। Those events which occurs in normal operation of the business like sale, purchase of goods are called business event। यह बात आप समझ गए? अगर कोई पूछेगा कि आपको सेल क्या होता है या बिजनेस इवेंट किसे कहते हैं और चार ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ द बिजनेस इवेंट, किस किस टाइप के बिजनेस इवेंट किस किस टाइप्स के होते हैं? एक मॉनेटरी इवेंट्स होते हैं, नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। मॉनेटरी इवेंट का मतलब क्या होता है, नॉन मॉनेटरी इवेंट्स का क्या मतलब होता है, इस बात को हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। ठीक है, दो मॉनेटरी इवेंट्स मतलब दो बिजनेस इवेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ओके, और नॉन मॉनेटरी का मतलब कि कांट बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखें, दोनों में, दोनों का एग्जाम्पल देखें तो मॉनेटरी टर्म में एग्जाम्पल देखें तो अगर हम कह रहे हैं कि सेल परचेज हम बता रहे हैं, तो सेल क्या है, ये मॉनेटरी टर्म में आप बता सकते हैं। अगर जैसे ये पेन है, पेन के बारे में आप बता सकते हैं कि ये कितने रुपए की है, इसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं, मॉनेटरी में बता सकते हैं 10 रुपए की है, 20 रुपए की है, 30 रुपए की है। या फर्नीचर के बारे में, या आप घर में जो भी गुड्स हैं, लाइक रेफ्रिजरेटर हो गया, और भी जो है कि इवन साइकिल हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो उनके सेल में आपने बताना है। परचेज आप कर रहे हो, परचेज के बारे में आपको बताना है। तो ये सब चीजें का अगर देखा जाए तो वो सब क्या हो जाता है, मॉनेटरी इवेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं एक चीज गलत बोल गया कि घर की बातें नहीं होती है, यहाँ बिजनेस की बातें होंगी। ठीक है, घर का एग्जांपल मैंने वो इसलिए ले लिया क्योंकि वो सब नॉर्मली आप यूज करते हो तो वो ज्यादा आपको समझ में आएगा। बट वो जो है बिजनेस में यूज होना चाहिए, बिजनेस का ही सेल या परचेज माना जाएगा। ठीक है, नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या होगा, कि जैसे आपने रिक्रूटमेंट किया, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ एग्जाम्पल लिखा हुआ कि आपने रिक्रूटमेंट किया, रिक्रूटमेंट किया, बिहेवियर कैसा है, एम्प्लॉयज का बिहेवियर, एग्जाम्पल बता दो। एग्जाम्पल, बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज, है ना, एम्प्लॉयज का बिहेवियर कैसा है, यह भी मैटर करता है। आप कैसे डील करते हो, क्वालिटेटिव पर्पस, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, नॉन मॉनेटरी इवेंट्स हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं। अच्छा, अकाउंटेंसी में यह बहुत अच्छा कॉमन क्वेश्चन है, अकाउंटेंसी में कौन सा जो है कि रिकॉर्ड किया जाता है, मॉनेटरी इवेंट को रिकॉर्ड किया जाता है कि नॉन मॉनेटरी इवेंट को, बताया जरा। मॉनेटरी इवेंट को, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप सिर्फ जो मेजरमेंट मनी टर्म्स में होता है उसी को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे आपका बहुत अच्छा, आपके एम्प्लॉय का बहुत अच्छा बिहेवियर है, आप क्या बताएंगे
लिखेंगे कि आपको वहां पे बहुत अच्छा बिहेवियर, वेरी गुड, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ आप उसको सैलरी दोगे, वो जो है कि आप रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, ये आप जरूर याद रखेंगे कि आप उसका भी अच्छा बिहेवियर है, बट उसको जो है ये है कहीं लीक करके नहीं रखेंगे। अकाउंटेंसी का अब इतने में आप तो समझ गए होंगे कि अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग क्या पार्ट हो सकता है, कि ट्रांजेक्शन ऑफ मॉनेटरी, सॉरी, मतलब कि रिकॉर्ड ऑफ मॉनेटरी इवेंट। ठीक है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में हम क्या करेंगे, मॉनेटरी इवेंट्स को ही रिकॉर्ड करेंगे, इसके अलावा हम किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बिजनेस ट्रांजेक्शन पे। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या कहलाता है ना? ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो कि मेजर्ड हो, रिकॉर्ड के, क्या क्या हो, मेजर्ड हो, रिकॉर्ड हो, किसमें, मॉनेटरी टर्म्स में। अभी हमने बात ऊपर बोली ना कि हमने कौन सा रिकॉर्ड करना है, मॉनेटरी टर्म्स को ही या मॉनेटरी इवेंट्स को ही रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम मॉनेटरी इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, उसको मेजर करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक, और यही ट्रांजेक्शन जो है फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करते हैं। ओके, इतनी बात आप समझ गए। ये है जो है कि तीन तीन चार टर्म्स बिजनेस इवेंट के बारे में आप समझ गए होंगे। टाइप्स ऑफ बिजनेस इवेंट क्या कौन कौन से, मॉनेटरी हो गए, नॉन मॉनेटरी हो गया। ओके, और क्या हो गया आपका, यह आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो गए। अब आ जाइए आप अकाउंटिंग। ठीक, कि आप अकाउंटिंग क्या कहलाता है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, क्या है अकाउंटिंग, क्या है, आर्ट है। क्या किस चीज का आर्ट है भाई, आइडेंटिफाई करोगे, मेजर करोगे। आइडेंटिफाई का मतलब कि आपको कौन सा जो है कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, कौन सा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। रिकॉर्ड करना है तो उसका जो है कि वैल्यू कैसी होगी, तो मेजरमेंट में आ जाएगा, है ना। अब उसको जो है कि हम अगर उस लिखेंगे, जर्नल एंट्री, रिकॉर्डिंग बेसिकली क्या होता है, जर्नल एंट्री में लिखते नहीं है, है ना, जर्नल में। तो हम बेसिकली जो है कि रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई इन द सेंस कि जैसे कि आप जो है कि डिफरेंट अकाउंट्स में या लेजर्स में जो है कि आप क्या कर देते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। और लास्ट में समराइज करते हैं। समराइज करते हैं तो समराइजेशन को फिर क्या कहते हैं हम लोग, बैलेंस। ठीक है, बैलेंस शीट हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, ये सब क्या होता है, समराइजेशन होता है, या पीएनएल हो गया। तो ये सब जो है समराइज फॉर्म में करते हैं। ठीक है, एंड एनालाइज एंड कम्युनिकेट, यानी कि उसको फिर एनालाइज करेंगे, फिर उसको कम्युनिकेट करेंगे हम अपर अपर अधिकारियों को कि हाँ उसमें क्या चीजें हैं, दिक्कतें हैं, या फिर कोई जो है कि अच्छी बात हो तो अच्छी बातों को बताएंगे। तो ये सारी चीजों को बारे में हम अपर को हम बताएंगे। अकाउंटेंट होगा उसको आप ऊपर को जो है कि बिजनेस मैनेज, मतलब कि जो मैनेजमेंट होगा उसको आप बताएगा। ठीक है, तो ये जो है कि अकाउंटिंग के बारे में इस तरह से हम जानकारियां लेते हैं। अकाउंटिंग में क्या है कि एक आर्ट है, किसका आर्ट है कि भाई आइडेंटिफाई का, मेजरिंग का। आइडेंटिफाई मतलब कि हम कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है या मॉनेटरी इवेंट को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना है तो कितने रुपए पे रिकॉर्ड करना है, इसको हम मेजरमेंट पे करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करना है तो कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, वो जर्नल एंट्री में करना है, वो रिकॉर्डिंग बताता है। ठीक है, आगे चल करके हम क्लासिफाई करेंगे, यानी कि जर्नल में या अकाउंट्स में जो है उसको हम क्लासिफाई करेंगे। बाद में हम उसको समराइज करेंगे। बाद में क्या करेंगे बच्चों, समराइज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद एनालाइज करेंगे, और अपर जो है कि मैनेजमेंट को, या अपर जो है कि हमसे अपर या अकाउंटेंट से जो ऊपर को होगा, उसको हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, कम्युनिकेट करते हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज अभी आगे चल करके आएगा। ठीक है, एक्सटर्नल यूजर्स, इंटरनल यूजर्स, इस सब के बारे में धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आ जाता है आपका फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग। अच्छा, आपने ये ऊपर पढ़ा, ये जो है, जो अकाउंटिंग का डिफिनेशन है, क्या है, अकाउंटिंग का डिफिनेशन है, वही जो है कि फंक्शन में आपको दिखेगा, है ना। अकाउंटिंग का जो डिफिनेशन है आपका, अकाउंटिंग का जो डिफिनेशन है ऊपर, ये देखिए, अकाउंटिंग, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग,
ये सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे भी वही सारी चीजें लिखी हुई देखिए। आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ठीक है। और क्या है नीचे? समराइजिंग, समराइजिंग है, एनालाइजिंग है, कम्युनिकेटिंग। ये चार चीजें, ये कितना है? ये वो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 फंक्शन है अकाउंटिंग के, 7 फंक्शन। ओके, हाँ 7 ही है ना। इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। आइडेंटिफाई, हम क्या किस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं? इवेंट को। इवेंट में अभी हम लोगों ने बात की थी मॉनेटरी को, है ना। मॉनेटरी इवेंट्स को हम क्या कर देते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, है कि नहीं? ठीक है। उसके बाद जो है कि उन्हीं मॉनेटरी टर्म्स को क्या कर देते हैं? हम मेजर करते हैं कि कितने रुपए का। जैसे ये है, ये पेन है, पेन की कीमत क्या रखनी है ये आप डिसाइड करोगे। 2 रुपए रखनी है, 4 रुपए रखनी है, 6 रुपए रखनी है, 10 रुपए रखनी है, तो यह डिसाइड होगा ना। तो इसी चीज को हम मेजरमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट में जो हम फाइनेंशियल इवेंट को हम लिखते हैं उसी को हम रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या बात की थी? जर्नल के बारे में, जर्नल के बारे में, ठीक है। अब उन जर्नल्स को जो है कि हम प्रोस्पेक्टिव या रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में जो है कि आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सेल्स अलग हो गया, सैलरीज अलग हो गई, तो कई ढेर सारे बुक्स ढेर सारी हम लोग बनाते हैं। वो चल करके आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, जब आप जो है कि जर्नल पढ़ेंगे तब आप इस सब चीजों के बारे में ज्यादा जानते हैं, जानेंगे। जर्नल पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे, डिफरेंट अकाउंट्स, है ना। इस सब चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे इन्होंने लिखा हुआ कैश सेल्स हुआ है, इस सेल्स अकाउंट में हम क्या कर देते हैं? कैश सेल्स हो गया, ठीक है। डेब्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, लिख देते हैं। डेटर्स हो गए, डेटर्स अकाउंट हो गया, क्रेडिटर अकाउंट हो गए। इस सब चीजों के बारे में हम चल करके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, वहां पे जाएंगे तो वहां पे गहन अध्ययन करेंगे, और यहाँ पे चीजों को यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो सब जगहों का अलग अलग अपना रोल है, अपना अपना इम्पोर्टेंस है। जो जैसा आता जाएगा उसको उस तरीके से हम लोग करते जाएंगे। ओके। अब हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है प्रो फंक्शन समराइजिंग। समराइजिंग हम कैसे कैसे समराइज करेंगे? हमने बताया भी, ट्रायल बैलेंस में बताया था, पीएनएल में बताया था, बैलेंस शीट में हम क्या कर देते हैं? समराइज करते हैं, ठीक है। जो हमने जो है लेजर बनाया हुआ था, लेजर को भी अब क्या कर देते हैं? शॉर्ट फॉर्म में देख कर देते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए जिसके पास 4 मिनट है, 10 मिनट है, आपको देखना है कि पूरे जो है कि एक इवेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है ओवरव्यू लेना है, तो आप क्या करेंगे? आप जो है कि जर्नल उठाएंगे, लेजर उठाएंगे? नहीं। आप उठाएंगे ट्रायल बैलेंस, बैलेंस भी नहीं उठाएंगे, आप पेनल देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, आप बता देंगे कि इसका पोजीशन कैसा है। तो इस सब से चीजों के बारे में, तो यह जो है कि बड़ा अच्छा इंफॉर्मेटिव, मतलब अच्छा इंफॉर्मेशन देने वाला होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है कि एनालाइज भी करते हैं कि भाई कि हमारे पास सारा कुछ तो आ तो गया, लेकिन एनालाइज करेंगे ताकि यह पता लगा सके कि भाई कि बिजनेस जो है लॉस में तो नहीं है, या प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में कितना है। अच्छा, लॉस को मैं पहले पहले क्यों बोला? क्योंकि वो रूल ही यही कहता है कि सबसे पहले आपको एंटिसिपेट द लॉस, लॉस को ही एंटिसिपेट करना, लॉस को पहले सब आपको जो है कि सोचना है, प्रॉफिट बाद में देखना है। प्रॉफिट का नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको लॉस पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस में कितना लॉस हो रहा है। ये सब चीजें जो है कि आपको कैसे लॉस हो रहा है, तो कहाँ से लॉस हो रहा है, ये सब चीजें कहाँ से पता चल पाएंगे? आपको एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा जल्दी तेजी तो नहीं है, थोड़ा सा और धीमे करते हैं। ओके। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानकारियां इकट्ठी करने वाले हैं। और उसके बाद हम उस चीज को कंसर्न पार्टीज को या इंटरेस्टेड पार्टीज को हम क्या कर देते हैं? उसको कन्वे कर देते हैं, ताकि आप वो जो है कि उसको यूज कर सके। ओके। अब अकाउंटिंग के कई ढेर सारे, अच्छा अकाउंटिंग का मतलब नहीं नहीं होता कि सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कई ढेर सारे अकाउंटिंग के पार्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे ब्रांचेस हैं, कौन कौन से ब्रांचेस है? पहला है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या है आपका? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा ब्रांच क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा ब्रांच क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 3 ब्रांच है, ठीक है। तो या तो आप याद रखेंगे
कौन कौन से ब्रांचेज है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, तो यह आप देखते रहिए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन द सेंस कि जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, ये सब ट्रांजेक्शन्स को जो है कि हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स को निकालने के लिए जब करते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं। और यही जो है कि हम टीजीटी के सिलेबस में यही ज्यादातर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यही अधिकतर आता है इसके बारे में, और बाकी कुछ नहीं आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका जो है कि आपका कितना कॉस्ट रहने वाला है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना कॉस्ट को रिडक्ट किया जाए, कितना कितने के अंदर में, कितना बजट में हम आप बना सकते हैं। ये जैसे ये पेन है, आपको जो है कि पेन 10 रुपए की भी होती है, 50 रुपए की भी होता है, लाखों रुपए में भी होती है, 2 रुपए में भी बनती है। तो यह मैटर करता है कि आप कितने रुपए में बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कितने रुपए में आप बनाना चाह रहे हैं डिटरमाइन करना होगा, तो आप कहाँ पे डिटरमाइन करेंगे? आप कॉस्ट अकाउंटिंग में। यहाँ पे भी यही बातें लिखी है, कंसर्न विद एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन बाय असर्टिंग cost of input according to facilitating the pricing policy of the final output of the business। है ना? ठीक है, कि भाई कि रॉ मटेरियल कितना रहेगा, फिर उसके बाद WIP होगा, फिर उसके बाद फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे कितना इनपुट लगाए हैं, यहाँ पे कितना इनपुट लगाए हैं, है ना? और यहाँ पे ये आउटपुट हो, ये आउटपुट कितना आया है, और इसकी जो है कि कितने कॉस्ट, फाइनल कॉस्ट है, ये सब चीजों के बारे में हम देखते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में देखते हैं। ठीक है ना? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या मतलब हुआ कि जो मैनेजरियल नीड के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि जो भाई कि हम देखना है कि भाई कि हमारा कैश बजट कैसा है, उसको देखना पड़ेगा। कैश फ्लो कैसा है, भाई हमारे पास कैश कितना हमारे पास पड़ा हुआ, तो वो कहाँ से पता कर पाएंगे? आप कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप पता कर पाएंगे। हमारा इस साल का बजट का रखने वाला या अगले साल का कितना बजट रहने वाला, वो कैश बजट से देखेंगे। ठीक है, कहाँ पे दिक्कतें आ रही, किस तरह से दिक्कतें आ रही, वो सब रेशियो एनालिसिस में हम देखेंगे। है ना? तो ये सब चीजें इस तरीके से देखते हैं। तो ये सब जहाँ पे देखते हैं वो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि टॉप ऑफ द मोस्ट, इसी इन्हीं सबके बेसिस पे जो है, जो मैनेजमेंट होता है इन्हीं सबके बेसिस पे क्या लेता है? डिसीजंस लेता है। क्या लेता है बच्चों? डिसीजंस लेता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग अकाउंटिंग, अब आ जाते हैं हम लोग अकाउंटिंग पे, है ना? सॉरी, अकाउंटिंग तो पढ़ा आपने, अकाउंटेंसी पे आ जाते हैं। अच्छा, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या फर्क पड़ता है? छोटा सा फर्क फर्क है। अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया कि आइडेंटिफाई हो गया, रिकॉर्डिंग हो, आइडेंटिफाई हो गया, सॉरी, अभी मैं खुद ही मैं भूलता जा रहा हूँ, रुकिए 1 मिनट। हाँ, ये है, ये आपका आइडेंटिफाई हो गया, मेजरिंग हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासिफाइंग हो गया, समराइजिंग हो गया, एनालाइजिंग हो गया, है ना, कम्युनिकेशन हो गया। इस सब चीजों के बारे में हम पढ़ते तो ये अकाउंटिंग होता था। अकाउंटेंसी क्या है कि भाई कि अकाउंटेंसी जो है अकाउंटिंग की स्टडी क्या है? अकाउंटेंसी क्या कहलाता है? अकाउंटिंग की स्टडी को ही जो है क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यह बात आप समझ गए कि अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में क्या फर्क है। है ना? यह सब ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि भाई इट एक्सप्लेन द नीड एंड पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, कि भाई कि नीड और पर्पज की अकाउंटिंग का क्या नीड है, क्या पर्पज है। और इसके बाद जो है कि और क्या करता है? एक्सप्लेन करता है प्रिंसिपल्स और के कन्वेंशंस के बारे में। यह जो है कि अकाउंटेंसी क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ओके। क्या क्या है डिफिनेशन? अकाउंटिंग से की डिफिनेशन में क्या है? 4 चीजें हैं। ये 4 चीजें, पहला चीज क्या है कि भाई कि क्या नीड या पर्पस है। दूसरा क्या है कि भाई कि हम अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तीसरा क्या है? उसके प्रिंसिपल एंड के कन्विंसी, सॉरी, क्या है, 1 मिनट, हाँ, कन्वेंशन से आर यूज्ड, किस तरह से जो है उसको यूज किया जाता है, जो प्रिंसिपल है ना, डबल कॉन्सेप्ट, डुअल कॉन्सेप्ट है, मेजरमेंट है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, कैश एक्रूवल बेसिस है, ये सब
प्रिंसिपल्स है तो उसको कैसे किस तरह से जो है कि हम लोग यूज करने वाले हैं, इन सब चीजों के बारे में भी देखेंगे। और कैसे हम उसको प्रेजेंट करते हैं ताकि जो यूजर्स हैं हमारे वो उसको जो है कि कनेक्ट कर पाए। तो अब इन सब चीजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल को बोलते हैं अकाउंटेंसी। ठीक है। ओके। अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? भाई को दोनों तो ही लगभग सेम जैसा दिखता है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि भाई कि बुक कीपिंग क्या हो सकता है और अकाउंटिंग क्या हो सकता है ना। बुक कीपिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन इन सिस्टमेटिक मैनर्स। यानी कि सिस्टमेटिक मैनर्स में हम क्या कर देते हैं कि वो अगर रखते हैं और उसको क्लासिफाई करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बुक कीपिंग बोलते हैं। जबकि अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया कि भाई कि बुक कीपिंग के आगे की चीजों को, जैसे समराइज हो गया, एनालिसिस हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में। देखिए कि जब आप रिकॉर्डिंग है क्लासिफाइंग, अच्छा ये चीज भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछता है कि भाई कि अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आता है कि बुक कीपिंग के अंदर अकाउंटिंग अकाउंटिंग आता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप समझ गए होंगे कि दो चीजों के बारे में जब हम बातें करेंगे सिर्फ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब हुआ कि जैसे आपने यह किताब रखी है या जो है कॉपी रखी है तो उसमें आपने लिख लिया, तरीके से लिख लिया, वह क्या हो गई, आपकी बुक कीपिंग हो गई। अब वही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे तो अकाउंटिंग में हो जाएगा, है ना। तो यह आपकी बुक कीपिंग हो गई। अब इसके बाद आगे की चीजों को अगर हम देखेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग देखते हैं। ठीक है। मतलब कि ये टोटल ओवरऑल को अगर हम इंक्लूड कर लेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। ओवरऑल मतलब क्या हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासिफाइंग हो गया, समराइजिंग हो गया, ठीक है, एनालाइजिंग हो गया और कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, कम्युनिकेटिंग। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो है कि में फर्क आप तो समझ ही गए होंगे, है ना। ओके। एंड अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव पे। किस पे आते हैं बच्चों? ऑब्जेक्टिव पे। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि भाई कि आप जैसे कि आप कोई काम करते हो, पढ़ते हो, पढ़ने का क्या ऑब्जेक्टिव है ना। कहीं जाते हो, जाने का क्या पर्पज है, क्या ऑब्जेक्टिव है ना। ये सब चीजों के बारे में कि हम देखते हैं। इसी तरीके से अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। कि सबसे पहले कि भाई हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में, है ना। कि भाई कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप कह दें कि एक 13 मार्च का है ट्रांजेक्शन, है ना, एक 13 मार्च का है ट्रांजेक्शन, एक है 10 मार्च का है ट्रांजेक्शन। अगर आपको रिकॉर्ड करना हो तो क्या ऐसे ही आप रिकॉर्ड करेंगे, पहले 11 को करेंगे, फिर 13 को करेंगे, फिर 10 को करेंगे? ऐसा तो नहीं होता है। क्योंकि आप 13 को करेंगे या 10 को करेंगे या 11 को करेंगे, जैसे दिख रहा है वैसे कर ले, ऐसा नहीं होता है। एक अपना जो है कि एक ऑर्डर में होगा, क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या होगा, एक टाइम बेसिस पे, एक टाइमली जो है कि किया जाएगा। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 मार्च के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और उसमें भी टाइम बेसिस पे देखेंगे कि भाई कि हमें हमने 10 बजे या 12 बजे, 10 बजे का पहले रिकॉर्ड करेंगे, 12 बजे का बाद में रिकॉर्ड करेंगे, 1 बजे का बाद में रिकॉर्ड करेंगे। ये गलतियां लोग कर जाते हैं कि भाई कि जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ध्यान नहीं दिए किस टाइमिंग का है, किस डेट का है ना। ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती है अकाउंटेंट से, जो शुरुआत में नहीं जानता है, बिगनर्स लेवल पे। तो ये चीजों को गलती यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यही अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। ठीक। अब प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट एंड लॉस जो है क्या सर्टेन करना होता है, यह भी जो है इससे पता चल जाता है। वैसे लॉस को एंटिसिपेट करते हैं, प्रॉफिट को उतना नहीं देखते हैं, लेकिन मतलब कि कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव यह भी है ना। इसके बाद कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है बिजनेस का, कि भाई हमारे साथ के बिजनेस है या फिर हमारे सेम नेचर का बिजनेस बगल वाला खोल रखा है, उसका और मेरे फाइनेंशियल पोजीशंस में कितना डिफरेंस है, इस चीज को जो है कि अगर हम जानना चाहेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव में हम लोग जान मतलब कि अकाउंटिंग से हम जान सकते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशंस भाई कि जो ढेर सारे यूजर्स होते हैं, आगे चलते के पढ़ेंगे कौन कौन से यूजर्स होते हैं, उनको कम्युनिकेट करना है कि भाई की इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। या कोई एरर हो गया या फ्रॉड हो गया,
फॉर एग्जांपल अभी विजय माल्या ने इतना बड़ा फ्रॉड किया, तो या फिर वो जो है कि 1992 स्कैम, बहुत ढेर सारे हैं जो है कि उसके बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो ये सब जो है कि क्या करते हैं, हम लोग की जो है कि ये पहले डिटेक्ट करते हैं फ्रॉड्स एंड एरर्स को, लोकेट करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं और प्रिवेंट करते हैं कि आप जो है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया असेसिंग एंड एनालाइजिंग द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, कि भाई कि ग्रोथ कितना है बिजनेस का, पता तो चलना चाहिए ना। कि पता जो आपने बिजनेस कर रखा है, 1 साल बाद आपको पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि कितना आपने कर रखा है, तो आप एक समय के बाद ऊब जाएंगे। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग करते रहेंगे तो आप बता सकते हैं कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी ग्रोथ हुई है। कि भाई कि आपने एक आउटलेट खोला था, तो दूसरा जो है कि आपने खोल रखा है बिजनेस या डिपार्टमेंट खोल रखा है, इस तरीके से आप बढ़ाते जा रहे हैं, उसका ग्रोथ कैसा है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग जानकारियां इकट्ठी करते। ओके। अब आ जाते हैं हम लोग एडवांटेज पे। एडवांटेज आपका क्या एडवांटेज है, कि भाई कि सबसे पहले तो एक तो परमानेंट एक रिकॉर्ड हो जाता है आपके पास। क्या हो जाता है बच्चों? परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है। इससे आपको जो है कि प्लानिंग करने में और कंट्रोलिंग करने में आसानी होती है। आप मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, जब बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या होता है। तो ये आप अच्छे से जो है कि प्लान कर सकते हैं कि भाई कि आपको कितना जो है कितना कहाँ पे खर्च करना है, या फिर कैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रखने हैं, इस सब चीजों के बारे में। कहाँ खर्च ज्यादा हो रहा है तो उसको कम करना है, तो ये सब में कंट्रोलिंग में हो करके आता है। दूसरा दूसरा आपका एडवांटेज क्या है आपका, कि भाई कि एविडेंस के रूप में जो है कि आप उसको यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे? कोर्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है कि सोर्सेज एक हो जाता है आपके पास, है ना। और जितने भी जो है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जितने भी इंटरेस्टेड पार्टियां या यूजर्स होती हैं, उनके लिए जो है कि ये क्या हो जाता है, एक रेडी टू सोर्स हो जाता है। अगर आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहेगा कोई, तो आसानी से जान सकता है। ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या होती हैं अकाउंटिंग के? कई ढेर, अरे किसी चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है। ठीक है। तो हर चीज का फायदा ही फायदा नहीं होता है। आप चाहे दवाएं ले लें, दवाई को भी साइड इफेक्ट होता है। हर चीज का फायदा भी होता है तो घाटे भी कुछ ना कुछ होते हैं। यहाँ पे इसका घाटा क्या है, कि हम तो एक तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे क्वालिटी हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया, ये सब चीजें हम जो है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में हम नहीं। दूसरी बात क्या हो गई, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या हो गया, कि मैनिपुलेशन और मिस प्रेजेंटेशन के बारे में भी हम लोग करने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि हमने खर्चों को बहुत ज्यादा बुक कर दिया, है ना, प्रॉफिट को कम दिखाने के लिए, कि ताकि हमारे पास टैक्स कम रहे, या फिर हम किसी को अच्छा दिखाना चाह रहे हैं तो हम खर्चों को बहुत जो है कि कम कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो है कि हम क्या कर देते हैं, विंडो ड्रेसिंग करते हैं। ठीक है। और एक मार्केट वैल्यू हम हमेशा किस पे रिकॉर्ड करते हैं, एक चीज का हिस्टोरिकल वैल्यू, ये थोड़ा सा आता है। हिस्टोरिकल वैल्यू किस पे? हिस्टोरिकल वैल्यू पे, है ना। हिस्टोरिकल वैल्यू पे ज्यादातर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो मार्केट वैल्यू को भी हम लोग इग्नोर करते हैं। ठीक। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कितना है मार्केट में, कैसा इन्फ्लेशन है, या प्राइस चेंजेस, इसी को प्राइस चेंजेस भी बोलते हैं, ये भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो इस सब चीजों को भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, उसको इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज जो है कि यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो सकती है। ठीक है। हम यहाँ पे जो है एंटिसिपेट लॉस प्रॉफिट के बारे में हम लोग जो है पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से हम देखते हैं, लेकिन फ्यूचर कोई जानता नहीं कि क्या होने वाला है ना। कि कल को बहुत घाटे हो जाए, क्रैश कर जाए मार्केट, तो हम बहुत घाटे में हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। आगे देखते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेफर्स टू द अकाउंटिंग डेटा। क्या है? अकाउंटिंग डेटा presented in a such manner that they are understandable to various accounting users। ठीक है।
अच्छा, अकाउंटिंग यूजर्स बार बार आ रहा है, ये सब के बारे में आगे चल करके पढ़ेंगे कि यूजर्स कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल होते हैं, ये सब चीजों के बारे में आगे पढ़ेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जैसे जैसे चलते चल रहे हैं बस इसी तरीके से चलते जाना है। ठीक है, और क्या है ना। ए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, यह क्या है आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देख लेते हैं। भाई कि रिलायबल है ना। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है रिलायबल है। रिलायबल क्यों है, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि एडवांटेज में कि वह क्या हुआ है, एज एविडेंसेस के रूप में यूज किया जा सकता है कहीं पे भी। इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, रिलायबल बोलते हैं। रेलिवेंस है ना, अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट या डिस्क्लोजर होना चाहिए तो वहां के लिए जो है कि ये रेलिवेंस कहलाएगा। ठीक है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच मैनर दैट इजिली अंडरस्टूड, आसानी से अंडरस्टूड किया जा सकता है, इंटरप्रिटेट किया जा सकता है ना। जो अकाउंटेंट होगा वो आसानी से इंटरप्रेट कर सकता है। जैसे हमने आज जो लिखा है, हमने आज लिखा है, कल किसी दूसरे को आप दिखाओगे तो आसानी से बता देगा कि इसमें क्या क्या चीज है। ऐसा नहीं है, आप नोट्स तैयार करते हो तो सिर्फ आप अपने लिए तैयार करते हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, यूनिवर्सल हो जाता है। जैसे कि आपने इंडिया में जो है कि आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आप जो है अमेरिका वाले को दिखाओगे तो अमेरिका वाला भी समझ जाएगा कि ये करना क्या चाह रहे हैं या कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। कंपेयरेबल है, आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो, चाहे जो है कि एक फर्म टू फर्म कर सकते हो, या ईयर बाय ईयर कर सकते हो, या मंथ बाय मंथ कर सकते हो, जैसे चाहो आप वैसे आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक। ओके। इतना हम लोगों ने आज पढ़ा। अब आ जाते हैं एक यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कौन कौन से यूजर्स हैं, अभी हम लोगों ने बताया था कि हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक होते हैं आपके इंटरनल यूजर्स, एक होते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स का क्या मतलब है, इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल यूजर्स होते हैं। अब आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। अब बताइए कि ऑनर्स क्या होता है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। मैनेजमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। एम्प्लॉयज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। वर्कर्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन से जो रिलेटेड है वो क्या कर देते हैं, उनको हम इंटरनल करते हैं। एक्सटर्नल का क्या मतलब हो गया, कि आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपको लेंडर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, है ना, रिसर्चर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, पब्लिक हो गए, जो इसके बारे में रिसर्च करना चाह रही है, तो ये सब जो है क्या है, ये सब एक्सटर्नल यूजर्स है। यानी कि अगर ये नहीं भी यहाँ पे रहेंगे तो भी जो है कि वो नहीं रुकने वाला है वहाँ, क्या कहते हैं कि ऑपरेशंस नहीं रुकने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। ये आपके पास टेबल है कि भाई कि एक रीजंस है कि भाई कि इंटरनल यूजर्स कौन कौन से हैं, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर्स, तो इनका इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, रीजंस क्या है। जैसे ऑनर्स है, ऑनर्स क्या है कि भाई कि उन्होंने कैपिटल लगाया हुआ है, कैपिटल पे कितना रिटर्न मिल रहा है, या प्रॉफिट या लॉस में कितना हमको देखना है, इस सब चीजों के बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं। ऐसा क्यों है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, रीजंस लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया हो तो पैसे नहीं मिलेंगे तो कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा। सीधी सी चीज है, अगर आप 100 रुपए देना चाह रहे हो किसी को, उससे 10 रुपए फायदा नहीं होगा तो आप किसी को 100 रुपए क्यों दोगे, कहीं पे 100 रुपए आप इन्वेस्ट क्यों रखोगे, है ना कुछ तो फायदा आपको लेना पड़ेगा या लेना चाहिए। ठीक है। मैनेजमेंट की बात बताएं तो मैनेजमेंट भी कि भाई कि इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न हुआ है बताना पड़ेगा ना, कि भाई अपने ऑनर्स को एक्सपेंडिचर कैसा है, एसेट्स कैसे हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, इस सब चीजों के बारे में जानकारी करने के लिए क्या होगा, ये जो है कि मैनेजमेंट को देखना पड़ता है। ओके। ये आप रीजंस पढ़ लेना। चलिए रीजंस भी पढ़ लेते हैं कि भाई कि पॉलिसी मेजर्स के, पॉलिसीज बनाने के लिए जो है कि क्या करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है ना। और क्या, डिसीजन मेकिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, इस सब चीजों के बारे में हम जानकारी करना चाह रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। एम्प्लॉयज और वर्कर्स के लिए भाई कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट,
भाई उसको बोनस मिलना है या फिर जो है सर्टिफिकेट, कभी इक्विटी शेयर्स मिलते हैं, सर्टिफिकेट शेयर्स बोलते हैं, बोनस मिलता है ना, कमीशन मिलता है, ये सब चीजें मिलती हैं। तो उसको भी जानकारी रहेगी भाई कि अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो हमको भी अच्छा कमीशन मिलेगा। ओके, है ना, टाइमली पेमेंट, वेजेस, सैलरी, बोनस, इंक्रीमेंट इन वेजेस, सैलरीज, ये सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ओके, अब एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे दो ही के बारे में लिखा है, वैसे सारी चीजों में वही सेम चीजें आपको दिखेंगी, है ना। एक्सटर्नल यूजर्स, लेंडर्स क्या देखना चाह रहा है कि भाई अगर पैसे दे रहा है तो उसका पैसे में वो पता लगाना चाहेगा कि भाई कि अगर कल को यह बंदा नहीं दे पाए तो मैं कैसे उसको निकालूंगा। तो ये सब चीजों के भाई कि साल्वेज से पोजीशन उसकी कैसी है कि पता लगे। जैसे कि विजय माल्या ने क्या किया कि भाई कि हजारों करोड़ रुपए का उन्होंने लिया, लोन लिया, भाग गया। बताइए, अगर लेंडर्स को पता होता, बैंक्स को पता होता कि उसकी सॉल्वेंसी किस तरह से है, पर उसने पता लगने नहीं दिया, विंडो ड्रेसिंग किया, है ना। लेकिन अगर वो पता होता तो क्या वो जो है कि लोन्स प्रोवाइड कराते? बिल्कुल नहीं, है ना। इस सब चीजों के बारे में भी हम लोग देखते हैं। क्रेडिटर्स क्या करते हैं, लिक्विडिटी पोजीशंस उसकी कैसी है ना। अगर टाइमली पे रिपेमेंट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अगर टाइमली रिपेमेंट कर देता है तो उसको पैसे देने में आसानी होती है, अन्यथा नहीं देता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़, इतना हम लोगों ने पढ़ा, और आगे अच्छा है, अभी एक पेज और है, सॉरी, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, फ्यूचर इन्वेस्टर्स क्या करते थे भाई कि आरओआई देखते हैं कि भाई कि कितना यहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम कितना रिटर्न पाएंगे, सेफ्टी कैसी है ना, सेफ्टी कैसी है फंड की, ये सब चीजों के बारे में देख। टैक्स अथॉरिटी इसलिए करते हैं कि प्रॉफिट बता पूछते हैं कि भैया अब आपका प्रॉफिट क्या है, उसमें क्या लगाना पड़ता है, टैक्स लगाना पड़ता है। रिसर्चर्स क्या देखते हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड और डेटा, आप हम क्या है, रिसर्चर्स है। आप उसके बारे में एनालाइज करते, उसके बारे में गहन अध्ययन करते, तभी आप आगे चल करके लोगों को जो है कि या फिर किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो उसको वैल्यूएबल आप दे सकेंगे, अपना टाइम दे सकेंगे, अपना जो है कि क्या बोलते हैं डिसीजंस दे सकेंगे। ये सब जो है कि अगर आप पढ़ेंगे तभी ना दे पाएंगे। तो रिसर्चर्स जो है कि ये हो गए। कंज्यूमर्स क्या करते हैं कि भाई के प्राइस, कंज्यूमर्स के लिए क्या मैटर करता है, प्राइस मैटर करता है कि प्राइस कितनी होनी चाहिए, प्राइस फिक्स होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। पर यूनिट, जैसे कि अब ये यही 1 रुपए में, अगर 1 रुपए में पेन मिलती तो 1 रुपए में हर कोई खरीदना चाहेगा। यही 50 रुपए की पेन को कोई खरीदता है? बहुत कम लोग खरीदते हैं, है ना। यह भी मैटर करता है। पब्लिक के लिए क्या करते हैं भाई कि पब्लिक, जो जनरल पब्लिक है उसके लिए सोशल वेलफेयर मैटर करता है। एंड समझे कि सोशल वेलफेयर का मतलब ये हुआ कि जी भाई कि अगर सोसाइटी के लिए आप क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, आपने कर तो लिया सारा कुछ, बिजनेस बना तो दिया, लेकिन अब उसके बदले में आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो। जैसे आप एजुकेशन दे देते हो, कई बार एजुकेशन दे रहे हो, है ना। टाटा जी जो है कि इतने हजारों करोड़ रुपए का डोनेशन देते हैं। या फिर जो है कि आप विप्रो के मालिक देख लो, किसी को भी देख लो, वो डोनेशंस देते हैं। या फिर किसी गांव को गोद में ले लिया, गोद गोद में नहीं, मतलब गोद ले लिया, और उससे क्या हो गया कि भाई कि उन्होंने वहाँ के सारी सुविधाओं को सही से ख्याल रखा। ठीक है, इस सब चीजों के बारे में भी हम लोग, मतलब कि पब्लिक देखती है, तो उनको अच्छा लगता है कि वेलफेयर ऑफ सोसाइटी हम लोग कर रहे हैं। ग्रोथ कैसी है ना, उनको वेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बहुत चीजें हैं जो आप हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वो आई होप जो है कि आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे करके और भी अच्छे से जो है चलेंगे। आज थोड़ी सी मुझे भी हड़बड़ी लग रही थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था किस तरह से आपको जो है कि कन्वे करना चाहिए। आप बताइएगा कि इसमें जो भी सुधार की उम्मीद होगी आप जरूर कहिएगा। आपका नंबर भी, हमारा नंबर भी आपके पास है, कमेंट सेक्शन में आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, ईमेल दिख जाएगा। आप कहीं से भी आप सजेशन देंगे, वो सजेशन हम जो है कि जरूर अप्लाई करेंगे, उस पे हम ज्यादातर फोकस रखेंगे। ठीक है, तो कहीं पे भी कोई कमी हो तो जरूर बताइएगा, है ना। ओके, धन्यवाद।